Hello students, welcome to the fourth lecture of discrete mathematics. So here in this video, we will solve some important question of number theory. So last time हम लोग क्या सीखे थे? Last time हम लोग ये सीखे थे कि given to integer a b with b greater than 0, we can write a as a bq plus r with r is greater equal to 0 less than b. राइट ये वाला जो थ्योरम है ये हम सीखे थे. दिस इज नथिंग बट डिवीजन एल्गोरिदम. ओके, सो ये डिवीजन एल्गोरिदम का स्टेटमेंट था, ये हम लोग किए थे और इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ इजी कॉलोररी जो इमीडिएट कॉलोररी था वो हम लोग प्रूव किए थे. तो एक बार देख लेते हैं. अगर हम लोग b को मान लो 3 मान लेते हैं तो एनी इंटीजर a वी कैन राइट एज ए 3q plus r where r is basically from 0 to 3. तो a can be 3q और a can be 3q plus 1 और a can be 3q plus 2, क्योंकि r के पास सिर्फ 0 1 और 2 यही तीन चॉइस है. राइट, तो अगर 0 होगा तो a will be 3q, अगर 1 होगा a will be 3q plus 1 और अगर 2 होगा then a will be 3q plus 2. राइट, अगर 2 होगा तो b के लिए b के 3 के वैल्यू के लिए इतना मिलेगा. अगर लेट b इक्वल टू 4, उसके केस में ये क्या क्या हो सकता है? a कैन बी 4q, a कैन बी 4q plus 1, a कैन बी 4q plus 2 और a कैन बी 4q plus 3. यही पॉसिबिलिटीज है. राइट, ये चीज एक बार रिकॉल कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, वो प्रॉब्लम में ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा. ठीक है. So, in this video, we mainly solve some important questions. Okay. So, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम पे आने वाला क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन ही नंबर थ्योरी के एग्जाम पे आते हैं. तो ध्यान से देखना कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. ओके, सो पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है क्वेश्चन. दैट शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी odd integer is of the form 8k plus 1 where k belongs to z plus. ओके, मतलब पॉजिटिव इंटीजर और z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर. ओके, सो ये प्रूफ करने के बोला है कि कोई भी ऑड इंटीजर का स्क्वायर हमेशा ऐसा दिखेगा 8k plus 1 where k is some पॉजिटिव इंटीजर. ओके, सो मान लेते हैं लेट a be a ऑड इंटीजर. मान लेते हैं कि ये एक ऑड इंटीजर है. तो a अगर ऑड इंटीजर है तो हम लोग ये सीखे थे a कैन बी, अगर हम b इक्वल टू 2 ले लेते हैं इन केस ऑफ डिवीजन एल्गोरिदम, in case of if you take b equal to 2 in the division algorithm, then a का क्या फॉर्म हो सकता है? a आइदर a इक्वल टू 2k और a इक्वल टू 2k प्लस 1, यही दो पॉसिबिलिटी हो सकता है. पर यहाँ पे देखो a इज ए ऑड इंटीजर, ऑड नंबर है. अगर a इक्वल टू 2k होगा देन a इज इवन. राइट, तो ये वाला पार्ट नहीं हो सकता, ये कैन नॉट बी 2k. सो ये हो सकता है 2k प्लस 1 फॉर सम के, कोई भी के हो सकता है. ओके, तो a का फॉर्म ऐसा हो सकता है. राइट, फाइन. अब a का स्क्वायर फिर क्या होगा? व्हाट विल बी a स्क्वायर? यहाँ पे k के जगह पे k1 लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे k हम लोग प्रूफ करना है. तो लेट्स टेक इट इज k1, 2k1 प्लस 1
तो फिर हमें क्या प्रूफ करना है, ए का स्क्वायर मतलब ऑड इंटीजर्स का स्क्वायर, स्क्वायर इस फॉर्म में होगा तो ए का स्क्वायर निकालना होगा, राइट। हमें प्रूफ करना है ए का स्क्वायर मतलब ऑड इंटीजर का स्क्वायर 8k+1 ऐसा दिखेगा फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। तो ए का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, 2k+1 होल स्क्वायर, ओके। सो 4k1 स्क्वायर प्लस 4k1+1, राइट, ये आएगा। सो यहाँ से हम लोग 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4 को पहला वाला से 4k1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे k1 रहेगा, फिर +1, ओके। अब देखो k1 × k+1, ये जो नंबर है, ये नंबर दैट विल बी इवन नंबर। वाई इवन, ये नंबर क्यों इवन होगा, क्योंकि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है। वाई, मान लो तुम 5 ले रहे हो, 5 के बाद का इंटीजर क्या है 6, तो 5.6 एक इवन नहीं होगा, क्योंकि एवरी कॉन्जिक्यूटिव टू इंटीजर्स में एक तो हमेशा इवन होता है, अगर ये 3 होगा ये 4 हो जाएगा, इवन होगा, दिस विल बी इवन। तो एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है, राइट, क्योंकि इवन नंबर तो एक के बाद एक आता है, राइट। अगर k1 ऑड होगा तो k1+1 ये इवन आएगा, अगर k1 इवन होगा तो दिस इज ऑलरेडी इवन, ये पूरा ऑलरेडी इवन हो जाएगा। सो एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है। सो दिस इज ए इवन नंबर, ओके फाइन। सो अगर ये इवन होगा, सो हमें अब तक क्या मिला है, a² = 4k1 × k1+1। अब देखो k1 × k1+1 एक इवन नंबर है, सो इट विल बी सम 2 टाइम्स n फॉर सम n। इवन नंबर होगा तो 2 उसको डिवाइड करेगा, सो वी कैन राइट दिस एज ए 2 टाइम्स n फॉर सम n। अब हम यहाँ पे इसको एक नाम देते हैं, एक पे हम ये पुट करेंगे, फ्रॉम 1 वी गेट a² = 4 टाइम्स 2n+1, दैट इज 8n+1। अब n के जगह पे k पुट कर सकते हैं, राइट, लेट n = k। n रख के भी हम लोग आंसर कर सकते हैं, पर यहाँ पे k में दिया हुआ है तो हम लोग n को k पकड़ रहे हैं, मतलब यू कैन जस्ट ये भी नहीं भी लिखने से होगा, क्योंकि हमें 8k+1 ऐसा कुछ फॉर्म में ले आना था तो हमने ला दिया 8n+1, ओके। सो वी आर डन। क्यों डन है, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना था कि द फॉर्म ऑफ द इंटीजर विल बी 8k+1, यहाँ पे k के जगह पे n है, सो हम यहाँ पे n के जगह पे k भी ले सकते थे तो वही आ जाता, ओके। सो वी आर डन, क्योंकि हमें 8 इंटू सम इंटीजर +1 ऐसा दिखाना था, तो हमने दिखा दिया, तो वी आर डन, ओके। सो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत आसान ही, मतलब हर वक्त क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है नंबर थ्योरी का, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगाओगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, शो दैट every square integer every square integer is of the form 9k or 3k+1 for some k belongs to z plus। कोई भी स्क्वायर इंटीजर, इफ स्क्वायर, पहले तो स्क्वायर इंटीजर का मतलब क्या है सबको पता है, 5 का एक स्क्वायर इंटीजर होगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर इंटीजर का मतलब वो इंटीजर किसी एक इंटीजर का स्क्वायर है, मतलब 4 इज स्क्वायर इंटीजर, क्यों, क्योंकि 4 इज स्क्वायर ऑफ 2। 9 एक स्क्वायर इंटीजर, क्योंकि 9 स्क्वायर ऑफ 3,
बट 10 इज नॉट स्क्वायर इंटीजर, ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा x such that x square equal to 10, राइट? सो दिस इज नॉट a स्क्वायर इंटीजर. सो बोल रहा है कि सो दैट एवरी स्क्वायर इंटीजर, हर एक स्क्वायर इंटीजर का फॉर्म आइदर 9k होगा और 3k+1 होगा फॉर सम k बिलोंग्स टू z. ओके, ये हम लोग को प्रूफ करना है. बहुत आसान है, कैसे प्रूफ करेंगे? पहला तो यहाँ पे देखो 9k और 3k ऐसा है, तो हम लोग a का मतलब जो फॉर्म है b इक्वल टू 3 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3k और 9k ऐसा है, तो हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम का केस में b के वैल्यू 3 ले लेंगे. सो इफ यू टेक, सो एनी इंटीजर, if you take b equal to 3 in division algorithm, then what we will get? Then every integer is of the form 3k होगा, या फिर 3k+1 होगा, या फिर 3k+2 होगा. यहाँ पे पहले डिवीजन एल्गोरिथम के केस में q ले रहे थे, यहाँ पे k ले रहा हूँ. ओके, यू कैन ऑल्सो टेक q here, not a matter, you can take just 3q, it is just notation. Okay, right? तो स्क्वायर इंटीजर का फॉर्म ऐसा होगा बोल रहा था, तो हमें दिखाना है इन तीनों का स्क्वायर इस फॉर्म में होगा, 9k और 3k+1 इस फॉर्म में होगा, यही दिखाना है. क्योंकि स्क्वायर इंटीजर मतलब किसी एक इंटीजर का स्क्वायर होगा, और अगर हर एक इंटीजर ऐसा दिखेगा तो इन लोगों का स्क्वायर ले लेंगे हम लोग, फिर दिखाएंगे वो स्क्वायर ऐसा और ऐसा दिखेगा, 9k और 3k+1 ऐसा दिखेगा. ओके, सो पहला 3 ले लेते हैं, 3 केस 1. इफ केस 1 ले लेते हैं, if a is in this form 3q, इस केस में a स्क्वायर क्या बनेगा? 9q स्क्वायर. सो दिस इज 9k, वेयर q स्क्वायर को हम k मान रहे हैं. ओके, तो ये वाला केस आ गया, दिस इज 9k के फॉर्म में आ गया, तो इन केस, ये केस में हम लोग डन है, राइट? ये केस में प्रूफ्ड हो गया. फिर केस 2 ले लेते हैं. केस 2 में क्या क्या लेंगे? केस 2 में, सो इन केस 2 विल टेक, in case 2 what we will take? In case 2 we will take a equal to 3q+1. इस केस में a स्क्वायर क्या रहेगा? इनके a केस में a स्क्वायर विल बी 9q² प्लस 6q+1. तो हमें ये फॉर्म में लाना है, राइट? ये हमारा डेस्टिनेशन है, ये फॉर्म में लिखना है. सो व्हाट वी विल डू, वी जस्ट टेक 3 कॉमन. ओके, तो यहाँ से 3 को कॉमन ले लेते हैं, फिर यहाँ पे रहेगा 3q² प्लस 2q, राइट, +1. तो इसको k मान लेंगे, लेट दिस इज k, सो विल गेट 3k+1. सो ये फॉर्म में आ गया. हमें दिखाना है ये फॉर्म या फिर ये फॉर्म, इन दोनों फॉर्म में से कुछ होगा, आइदर ये फॉर्म में होगा और ये फॉर्म में होगा. ओके, तो केस 2 भी हो गया. फिर लास्ट केस 3 में क्या होगा? a कैन बी 3q+2, ये फॉर्म में हो सकता है a का वैल्यू. तो इस केस में a का स्क्वायर क्या रहेगा? ये केस में हमें दिखाना है स्क्वायर का फॉर्म इन दोनों में से कुछ होगा, इधर 9k और 3k+1. ओके, इस केस में फिर a स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर विल बी 9q² प्लस 12q+4, राइट? अब यहाँ से हम लोग +4. ओके,
तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 9q² प्लस 12q प्लस 4 को हम 3+1 लिख सकते हैं। अब ये वाला पार्ट से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, राइट, क्योंकि हमें लिखना है इस फॉर्म में 3k+1। तो 3 एक यहाँ पे तो 1 आ गया, फिर 3 कॉमन लेना है इस फॉर्म में लाने के लिए, राइट। 1 तो पहले से ये और ये 1 आ गया, राइट। तो हमें इस फॉर्म में लाने के लिए वो करना होगा, 3 को कॉमन लेना होगा। सो विल कॉमन 3। सो यहाँ पे रहेगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस, राइट। तो इसको हम k मान लेंगे, so this will be 3k+1. So in any of the case, we will always get the square of the number either 3k+1 or 9k. So which was our goal to prove, right? हमें दिखाना था 9 को 3k+1 में आएगा किसी नंबर्स का स्क्वायर, मतलब कोई भी स्क्वायर इंटीजर इस फॉर्म में होगा। सो वी आर डन इन दिस केस, हो गया, ओके। सो नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम करेंगे। ये प्रॉब्लम कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, दिस प्रॉब्लम इज सेइंग दैट शो दैट one of every consecutive consecutive every consecutive, so that every 3 consecutive integers, sorry, यहाँ पे होगा every 3 consecutive integer is divisible by 3। इसका मतलब क्या है, कोई भी अगर कॉन्जिक्यूटिव 3 इंटीजर्स लोगे तो उनमें से कोई ना कोई एक इंटीजर 3 से डिविजिबल होगा। मान लो तुम कोई भी कंसेक्यूटिव 3 इंटीजर्स लो, 7 8 9, तो इनमें से देखो 9 3 से डिविजिबल है। या फिर तुम ले लो 11 12 13, देखो ये वाला 3 से डिविजिबल है। फिर कहीं से भी मतलब कंसेक्यूटिव ले लो 3, 20 21 22, ये वाला डिविजिबल है। या फिर तुम ले सकते हो 7 16 17 18, तो देखना ये वाला डिविजन है। कोई भी 100 101 102, देखना ये वाला डिविजन है। तो कोई भी कंसेक्यूटिव 3 इंटीजर लोगे उनमें से एक ना एक हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। यही है थ्योरम का स्टेटमेंट, ये हमें प्रूफ करना है, ओके। स्टेटमेंट क्लियर हो गया, तो हम प्रूफ करेंगे, ओके। दैट इज वेरी इजी टू प्रूफ। हमेशा हम लोग प्रूफ में एक ही चीज, कॉमन चीज यूज कर रहे हैं, डिवीजन एल्गोरिदम का फॉर्म, ओके। लेट a+1 a+2 बी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। क्योंकि अगर एक a होगा तो नेक्स्ट वाला a+1 होगा, फिर उसका अगले वाला a+2 होगा, राइट। तो मान लेते हैं कि ये तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। हमें दिखाना है इन तीनों में से कोई ना कोई 3 से डिविजिबल होगा, ओके फाइन। अब देखो, बाय डिवीजन एल्गोरिदम टेक b इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं प्रूफ करना है, तो हम b इक्वल टू 3 ले लेंगे इन केस ऑफ डिवीजन एल्गोरिदम। ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये b क्या चूज करना है ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको ध्यान से समझना कि क्यों हम लोग b को 3 ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं पूछा है, तो 3 इज इन्वॉल्विंग, सो हम b को 3 ले रहे हैं, ओके। b इक्वल टू 3 इन डिवीजन एल्गोरिदम।
सो ए का फॉर्म क्या हो सकता है? देन ए कैन बी 3k हो सकता है, या फिर 3k+1 हो सकता है, या फिर 3k+2 हो सकता है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इन तीन में से कोई ना कोई होगा, राइट? ये यही तो स्टेटमेंट था। नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। तो हमें क्या मिला? ए इज आइदर 3k और ए इज 3k+1 और a इक्वल टू 3k+2, इनमें से कोई एक होगा। अब देखो, इफ a इक्वल टू 3k, so this means that 3 is dividing a, right? तो we are done in this case, क्योंकि हमें क्या दिखाना था? our aim is to show that, हमारा एम क्या था? a, a+1 और a+2 is divisible by 3, either a or a+1 or a+2 is divisible बाई 3। तो फर्स्ट केस में, ये वाला केस में, तो a इज डिविजिबल बाई 3 हो रहा है, तो वी आर डन इन केस में, राइट? फिर सेकेंड केस में जाते हैं। सेकेंड केस में क्या हो रहा है? a इज 3k+1। तो अगर a इज 3k+1 हुआ, तो इस केस में a+2 क्या होगा? a+2 विल बी 3k+1+2, दैट इज 3k+3। अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो k+1, तो a तो एक इंटीजर है, दिस मीन्स दैट 3 डिवाइड्स a+2। सो ये केस में भी हम लोग डन, क्योंकि इस केस में 3 a+2 को डिवाइड कर रहा है, हमें दिखाना है आइदर a और a+1 और a+2 को किसी एक को डिवाइड करेगा। तो ये केस में a+2 को डिवाइड कर रहा है, तो वी आर डन। फिर हम लोग लास्ट केस में जाते हैं, a इज 3k+2। तो इस केस में a+1 कर लेंगे तो क्या होगा? 3k+2+1, that is 3k+3. Again, if we take 3 common, it will be 3 into k+1. This implies that 3 divide a+1. So in this case also we are done, क्योंकि यहाँ पे 3 is dividing a+1. So either 3 is dividing a, or 3 is dividing a+2, or 3 is dividing a+1. So this means कोई भी 3 consecutive इंटीजर ले लोगे, a+1 a+2, one of them is divisible by 3, राइट? सो ये प्रूफ हो गया, मतलब इनमें से कोई ना कोई एक 3 से डिविजिबल होगा। तो इसको ऐसे प्रूफ करते हैं। ओके ओके, तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो इतना ही था, ठीक है? थैंक यू, बाय, अगले वीडियो पे मिलते हैं।